हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद चारू में। फ्रेंड्स, आज हम ये कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में लेके आई थी। इसकी मैंने शॉपिंग वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। तो ये जैसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, गेंदा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पड़े हैं, ये गजेनिया का है, वर्बीना का है, पिटूनिया का के प्लांट्स हैं। और वो भी वहाँ पर भी पिटूनिया के प्लांट्स पड़े हैं 5-6। ये देखिए काफ़ी सारे कलर्स में मैं लाई थी ये पिटूनिया के प्लांट्स। और ये सारे के सारे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो आज हम इनकी मिट्टी तैयार करेंगे। हर एक प्लांट को लगाने के लिए उसकी जो मिट्टी तैयार करने का तरीका अलग होता है। जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं उनकी जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी होती हैं, क्योंकि वो पूरे साल हमारे साथ रहते हैं और डोरमेंसी में जाने के बाद दोबारा से रिकवर होकर आते हैं। पर ये जो सीजनल प्लांट होते हैं, जैसे ये वाले प्लांट्स हैं, ये हम नवंबर से लेकर लगभग मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग करते हैं। उसके बाद इनमें फ्लावरिंग कम हो जाती है या फिर ये फ्लावर नहीं देते हैं, तो इनकी मिट्टी अलग तरीके से तैयार होती है। तो आज हम विंटर फ्लावरिंग प्लांट की मिट्टी तैयार करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिट्टी तैयार करती हूँ और आपको बताती हूँ कि उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मिट्टी ले ली है। ये सारे प्लांट्स की, मैं जितने भी प्लांट्स मैंने आपको दिखाए थे सभी के लिए मैं ये मिट्टी तैयार करूँगी। तो ये जैसे ये मिट्टी है, ये मेरी पहले गमलों की मिट्टी है, तो इसका कलर देखिए काफ़ी डार्क है। और ये मैंने नई मिट्टी मंगाई थी क्योंकि मिट्टी मेरी ख़त्म हो गई थी। तो ये देखिए थोड़ी डिफरेंट मिट्टी है इसका, और ये बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी है। अच्छी लगी है मुझे ये मिट्टी। तो मिट्टी भी कई तरीके की होती है। ये मेरी पुरानी मिट्टी है जिसको मैं दोबारा से यूज़ करूँगी। और ये मैंने थोड़ी सी नई मिट्टी मंगाई थी, ये भी इसमें मिक्स कर लिया है। ये दोनों ही मिट्टी हैं। तो पहले जब भी हम मिक्स तैयार करते हैं तो देखिए जैसे ये थोड़े से डले डले बने होते हैं। वैसे तो बिल्कुल देखिए भुरभुरी सी मिट्टी है मेरी, क्योंकि इसमें मैंने पहले से रेत और सब चीज़ें पहले मिलाई हुई थी। तो बिल्कुल भी कहीं भी कोई मोटा पत्थर या डेला आपको देखिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो मिट्टी पर पहले आप ध्यान दीजिए। बिल्कुल जो भी प्लांट्स हम लगाते हैं, खासकर सीजनल परमानेंट प्लांट्स की भी जो मिट्टी है बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। अगर कोई आपको बीच में कोई ढेला या कोई पत्थर ऐसे सख्त चीज़ नज़र आती है तो आप उसे हटा दीजिए। तो देखिए मैंने ये देखा सबको, अगर कोई ढेला जैसे ये है, पत्थर नज़र आया थोड़ा सख्त है, तो मैंने इसे तोड़ दिया है। अगर ये जड़ों के बीच में आ जाता है तो जड़ें फिर ग्रो नहीं कर पाती ढंग से। तो पहले मैंने इसको अच्छी तरह ऐसे देखिए जैसे ये ऐसे इसको तोड़ दिया, बिल्कुल भुरभुरा सा कर दिया। तो बिल्कुल अच्छी मिट्टी है, बिल्कुल कोई इसमें कुछ भी पत्थर वत्थर कुछ नहीं है। तो ये अच्छी मिट्टी मेरे पास है। तो ये मैंने मिट्टी ले ली है। अब इसको और थोड़ा सा इसका जो ड्रेनेज इसको अच्छा करने के लिए, हल्का बनाने के लिए, पोरस बनाने के लिए मैं इसमें रेत मिक्स करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे पास रिवर सैंड। ये रिवर सैंड है। तो ये मैंने ज़्यादा ले लिया है क्योंकि मिट्टी मैंने अभी चेक करी है तो काफ़ी भुरभुरी है। तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं मिलाऊँगी, इसमें से ये मिला लूँगी। इतनी मिट्टी मैं मिला लूँगी, इतनी मैं छोड़ दूँगी क्योंकि मेरी मिट्टी में पहले से भी रेत मिली हुई थी। जब आप मिट्टी बनाएंगे तो आप उसका रेशियो रखिए, 40% आप अपनी गार्डन सॉइल लीजिए। अगर आप नई मिट्टी तैयार कर रहे हैं, पुरानी मिट्टी नहीं यूज़ कर रहे हैं, नई फ्रेश मिट्टी बना रहे हैं, तो 40% गार्डन सॉइल लीजिए। और उसमें जो है 40% आप कंपोस्ट मिलाइएगा। और उसके अगर भुरभुरी नहीं है तो उसमें जो है एक पार्ट कम से कम 10% आप रेत ज़रूर मिलाइएगा। रेत मिलाने से जो मिट्टी है काफ़ी पोरस हो जाती है और उसकी जड़ें फैलने में आसानी होती है। तो मैंने थोड़ी सी मिलाई है क्योंकि मेरी मिट्टी में पहले से ही काफ़ी भुरभुरी थी, रेत मिला रखा था मैंने पहले ही। तो ये रेत मिला लीजिए। अगर रेत आपके पास है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर नहीं है तो आप उसकी जगह कोकोपीट भी मिला सकते हैं। तो कोकोपीट भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है, मिट्टी को बिल्कुल हल्का बना के रखता है। मेरे पास है ये कोकोपीट है, मैंने निकाल के रखी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी मिट्टी ऑलरेडी काफ़ी भुरभुरी है। तो मैं आपको दिखाने के लिए रखा है कि आप रेत भी मिला सकते हैं एक कुछ %। और ये कोकोपीट भी जो है एक अच्छा ऑप्शन है। आप भी इसे मिट्टी को हल्का करने के लिए ये भी आप मिला सकते हैं। तो मैंने ये रेत मिला दिया है, चाहे तो आप कोकोपीट भी मिला दीजिए। और उसके बाद अब इसमें मैं मिलाऊँगी कंपोस्ट। तो कंपोस्ट मैं वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ इसके लिए। देखिए मैं एक ऐसे तोड़ दीजिए सारे जितने भी ढले हैं। तो ये मैंने वर्मी कंपोस्ट लिए। तो इसका जो है मैं 30% या 20% के करीब मैं ये वर्मी कंपोस्ट है, मैंने ये इसमें डाल दूँगी। वर्मी कंपोस्ट डाल दिया मैंने इसमें फ्रेंड्स। वर्मी कंपोस्ट के साथ मैंने आपको दिखाया था कि ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैं एक नई फर्टिलाइज़र लाई थी जब मैंने प्लांट खरीदे थे।
तो ये स्पेशली इस पर मैंने लिखा हुआ पढ़ा था, इस पर लिखा हुआ है कि ये जो है स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए है। तो अगर आप फ्लावरिंग प्लांट्स की मिट्टी बना रहे हैं तो आप ये थोड़ा सा पार्ट इसका भी डाल सकते हैं, 5-10%, पर ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास मिल जाए तो ठीक है, वैसे मिल जाती है बड़े आराम से। तो इसका थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है, ये 4-5 मुट्ठी मैं ये भी डाल दूँगी, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो सिर्फ ये वर्मी कंपोस्ट भी काफ़ी है। 30% आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। तो ये मेरे पास है तो मैं इसमें ये डाल देती हूँ, ये वाली खाद भी थोड़ी सी इसमें मैं मिक्स कर देती हूँ। तो ये हो गई जो मेन चीज़ें हैं इसमें। मिट्टी हो गई, उसके बाद होगी, अगर आप भुरभुरी बनानी है तो उसमें रेत मिला दीजिए मिट्टी में, या कोकोपीट मिला लीजिए, दोनों ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से एक चीज़ मिला लीजिए। तीसरा कंपोस्ट मिलाना है, और चौथा मिट्टी में अगर कोई फंगस है तो पहले चेक कर लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके आगे ना लगे तो उसके लिए आप 2 चीज़ें डाल सकते हैं। एक तो फंगीसाइड डाल सकते हैं साफ का, या उसका दूसरा ऑप्शन है कि आप नीम खली भी डाल सकते हैं। नीम खली एक अच्छा कीटनाशक भी होता है, और ये जो है फंगीसाइड का भी काम करता है। तो मेरे पास दोनों ही चीज़ें हैं, वैसे तो साफ का फंगीसाइड भी है तो वो डाल दूँगी, या फिर मैं नीम खली डालती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास नीम खली है, नीम खली मैं डाल देती हूँ इसमें से थोड़ी सी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नीम खली है मेरे पास, ये मैं इसका थोड़ा सा पार्ट इसमें से आपको निकाल कर दिखाती हूँ कितना डाल रही हूँ। 3-4 मुट्ठी काफ़ी है, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल अच्छी है। आप चेक करेंगे अपनी मिट्टी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी डालने की ज़रूरत है। और अगर आपके पास साफ का फंगीसाइड है तो साफ का फंगीसाइड भी डाल सकते हैं। तो बस मैं इतनी, मेरे ख्याल से 4-5 मुट्ठी नीम खली है, वो भी इसमें मैं डाल दूँगी। तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम भी करती है, स्लो रिलीज, और जो है मिट्टी में जो कीड़े वीड़े भी नहीं लगने देती है। तो बस ऑलमोस्ट ये हमारी मिट्टी तैयार हो चुकी है, इसमें और कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है हमारे जो सीजनल प्लांट होते हैं। हाँ, और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो है राख है, ये जो राख होती है, ये कोयले की राख ले सकते हैं या लकड़ी की राख ले सकते हैं। जैसे लकड़ी जलाते हैं सर्दियों में, या भट्टी पे कोयले की राख बनती है, तो ये बहुत अच्छा, एक तो कैल्शियम का सोर्स भी होता है। उसके अलावा जो मिट्टी में कोई कीड़े वीड़े होते हैं, जैसे काफ़ी टाइम की पुरानी मिट्टी होती है, उसमें कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, तो उनको बिल्कुल एकदम ख़त्म कर देती है। ये कीटनाशक भी है, फंगीसाइड भी है, और बहुत अच्छा मिट्टी को बना देती है, उपजाऊ बना देती है। तो ये मैंने जैसे सर्दियों में कभी लकड़ी जलाते थे तो उसकी राख मैंने इकट्ठी कर ली थी, तो उसमें से लगभग थोड़ी सी, ये देखिए, ये राख भी मैं इसमें मिला दूँगी। कोई भी मिट्टी में कोई इन्फेक्शन, कोई भी कीड़े वीड़े होंगे, सब इससे मर जाते हैं। ये अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, डाल दीजिए, आराम से मिल जाती है। किसी भी चाय वाय की दुकान पे जो भट्टी जलती है, वहाँ पे नीचे बहुत सारी इकट्ठी होती है, तो वहाँ से भी ले सकते हैं आप। मैंने तो घर में ही जलाई थी, तो वो इकट्ठी कर ली थी। कोई भी ले सकते हैं, लकड़ी की राख, कोयले की राख, किसी भी चीज़ की, आप गोबर के उपलों की राख भी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करती है, कैल्शियम का भी और कीटनाशक का भी। तो ये इस तरीके से हम इन प्लांट्स की जो मिट्टी तैयार करेंगे, और अब इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और जब आप चेक करेंगे मिट्टी को, तो ये बिल्कुल आप देखिएगा कितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनके तैयार होगी। इसमें कोई भी जड़ों को फैलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे, ताकि जो भी चीज़ें हमने मिलाई हैं वो हर जगह हर चीज़ पहुंच जाए। ऐसा ना हो, देखिए आप, अब ये देखिए, मैं मिट्टी आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। ये जैसे मैंने कस के पकड़ी है, बिल्कुल भी गीली नहीं है मिट्टी, और देखिए छोड़ते ही एकदम वैसे एकदम बिखर जाएगी। इस तरह की मिट्टी आपको बनानी है। सभी प्लांट्स की वैसे इसी तरह बनानी होती है। देखिए एकदम से बिखर जाएगी, बिल्कुल लड्डू सा नहीं बनेगा। ये अच्छी मिट्टी की पहचान होती है। तो दोस्तों, सीजनल प्लांट के लिए बस ये 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो कंपोस्ट, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, और इसके अलावा नीम खली डाल दीजिए या फंगीसाइड डाल दीजिए, बस। इसके अलावा इन प्लांट्स के लिए कोई और ख़ास चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और पानी बिल्कुल कम डालें। और इसके साथ साथ जब ये हो गया तो कभी 15-20 दिन में जब आप बाकी पौधों को अपना कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो आप जैसे बनाना पील का फर्टिलाइज़र है वो डाल दीजिए, या कुछ भी आप डाल रहे हैं, सरसों का फर्टिलाइज़र, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में डालते रहिए। इसके अलावा इसमें और भी कोई बाद में किसी भी कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने ऐसी अच्छी मिट्टी तैयार की है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सारे गमलों की मिट्टी तैयार की है। अब मैं इसकी रिपोर्टिंग भी करूँगी और उसका वीडियो भी आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अब मैं सब जो है प्लांट्स की रिपोर्टिंग करूँगी, इसी मिट्टी के थ्रू करूँगी। और ये बहुत अच्छी मिट्टी, ये एक बेसिक मिट्टी है जो किसी भी प्लांट को लगाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।